ये एक फर्नीचर की कंसाइनमेंट थी जो कि पेशावर से आई और कराची से ये कुवैत एक्सपोर्ट होने वाली थी। तो जब डी सेल ने अपना काम किया तो रिस्क पैरामीटर्स प्रोफाइलिंग के सिस्टम पे काम करते हुए इस कंसाइनमेंट को खसूसी तौर पे मुंतखब किया गया डिटेल चेकिंग के लिए। और इसके अंदर जो डोर्स थे उनके अंदर फॉल्स कैविटीज़ बनाए गए थे। 75 दरवाजे थे जिसके अंदर से 9 दरवाज़ों के अंदर स्पेशल उन्होंने फॉल्स कैविटीज़ बनाकर हेरोइन को कंसील किया हुआ था। कस्टम्स कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स की तरफ से मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी अपने एयर सर्वेलेंस और सरफेस सर्वेलेंस शिफ्ट करती रही है और उसको 19 मई को ये हमारे वाटर इसको एप्रीहेंड किया और इसके अंदर से तकरीबन 2000 किलोग्राम हशीश बरामद हुई है, जिसकी इंटरनेशनल मंडियों में कीमत तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए है। इस बोर्ड को एमएसए के हवाले कर दिया गया और एमएसए इसको वहाँ से लेके स्टॉक करके एमएसए करके प्रेमिसेस वर्कर वहाँ से लेकर कराची लेकर आई और आज हम इस सेरेमनी में इस बोर्ड को कस्टम्स वालों के हैंड ओवर कर रहे हैं। इस बोर्ड के अंदर तकरीबन 10 दिन रहे तो उन्होंने इस बोर्ड को 10 नॉटिकल माइल तकरीबन ये 250 से 300 नॉटिकल माइल रहे। हमने आपको जैसे कि आपको की एक इंफॉर्मेशन को परसू करते हुए पिछले 2 दिन में बस्ती से बोट रवाना हुई। उसके बाद 5 दिन तक इसका राबिता रहा और उसका ट्रैक मौजूद रहा। उसके बाद 19 तारीख के बाद हम लोगों से राबिता टूट गया और हमें लोकेशन मालूम न रही। तकरीबन 25 तारीख को हमें ब्रिटिश DLO ने जो कि स्पेशली में कंपनी के अंदर दिखाई गई और आज की जो 8 तो लिखी हूँ कि 8 का दिन 7 की तारीख है कि हमारे पाकिस्तान कस्टम्स की इनिशिएटिव और आज का दिन मुमकिन हुआ। मैं अपने स्टाफ के ऊपर जितना भी फखर करूँगा है उसके साथ कि हम अपने वसाइल की कमी की वजह से इसको मुकम्मल तौर पर परस्यू नहीं कर पाएंगे तो हम मैरीटाइम सिक्योरिटी मैं आपको दोबारा दोहराना चाहूँगी कि आज का फंक्शन जो है ये मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हमारी एक बोट जिसके बारे में हमने इंफॉर्मेशन इनको दी थी और ब्रिटिश ड्रग लाइजॉन ऑफिसर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू ऑपरेशन में मदद करते हुए कोलिशन फोर्सेस ने इसको सीज़ किया यमन के करीब हाई सीज़ के अंदर। तो ये उसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के पास आई और आज वो इस तकरीब में हमारे हवाले कर रहे हैं। इसमें एक बोट शामिल है और 2 टन हशीश जो कि वहाँ बरामद की गई हाई सीज़ के ऊपर और इसके अलावा 16 फिशरमैन जो कि उस बोट के ऊपर सफ़र कर रहे थे। और मैं ये बताना चाहूँगी कि हम लोग पिछले 2-3 महीने से इस पार्टी की निगरानी कर रहे थे और एक इन्फॉर्मेशन हमसे मटेरियलाइज ना हो पाई। ये उनका दूसरा ट्रिप था और 14 मई को ये पसनी से रवाना हुई है ये बोट और उसके बाद 5 दिन तक हमारा इनसे राबिता रहा और वी वर एबल टू ट्रैक देम। वो मौजूद थे। उसके बाद 19 तारीख के बाद से हमें नहीं मालूम था कि ये फिर कहाँ गए। उसके वहाँ मायूस होने के बाद फिर हमने ब्रिटिश DLO से कांटेक्ट किया कि आप हमारी मदद करें। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट और कोलिशन फोर्सेस के साथ ताउन करके कोऑर्डिनेशन के बाद एक हाई सीज़ में ऑपरेशन किया जिसके नतीजे में ये बोट अल नवीद सीज़ की गई है और इसके अंदर से 2 टन हशीश बरामद हुई है जो कि स्पेशली मेड कैविटीज़ के अंदर कंसील थी और 16 अदद फिशरमैन इसमें गिरफ्तार हुए हैं।
और अभी कुछ देखना बाकी है कि उसके अंदर और क्या चीज़ें मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मुकदमात के हवाले से बताएं कि अब इसका मजीद आप इनके लोगों को गिरफ्तार करने के लिए कुछ करेंगे इक़दाम वगैरह? जी हाँ, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमारे पास फिज़िकल पोजीशन आया है इस मटेरियल का, और ज़ाहिर है फिशरमैन यहाँ मालिक तो नहीं हो सकता उन फिशरमैन के अंदर, तो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि हम इसकी असल मालिकों तक पहुँच सकें और उनको गिरफ़्तार कर सकें, क्योंकि डेफिनेटली ये किसी बहुत बड़े आलमी रैकेट का हिस्सा होंगे और इतनी बड़ी क्वांटिटी को बिला वजह कोई भी हाई सीज़ के इतने ख़तरे में अपने आप को नहीं डालता है, तो लिहाजा इनके कहीं ना कहीं लिंक्स मौजूद हैं और आई एम प्रिटी होपफुल कि मेरे स्टाफ की हिम्मत और मदद और बहुत ही अच्छी कोशिश से हम असल मुलजिमों तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। ये बता दें कि कहाँ यमन के करीब शुरू से वही दोबारा बता। आप सिर्फ ये बता दें कि हमने ओके, ये बोट अल नवीद वुडन बोट जो है यहाँ से पाकिस्तान से पसनी के इलाके से ये निकली है और ये इसकी डेस्टिनेशन जौन सी थी वो यमन थी और ये यमन की तरफ जा रही थी। इंटरनेशनल वाटर्स में हाई सीज़ में कोलिशन फोर्सेस ने USS कॉफमैन जो शिप का नाम है उसने इस बोट को चेक किया। उसके बाद इसके अंदर से फाइनल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने इसके अंदर जो कैविटीज़ बनाई हुई थी उसमें ड्रिल करने के बल्क हेड के अंदर से ये हैश जौन सी हशीश बरामद हुई है। सब्सिक्वेंटली कोलिशन फोर्सेस के साथ जैसा कि बताया कि आपको पहले हमारा कॉन्टीन्यूसली इसको 2.5 महीने से इसके ऊपर हमने वॉच रखी हुई थी। तो खुलेगा नहीं, सील है ये। पीछे भी चला गया यार, खुली हुई वो खुली मुझे वो मस्जिद की इसमें चेक करने के लिए खोला था एक पैकेट एक इसमें खोला इट वॉज फर्स्ट इन दिस नेस्कैफे के अंदर राइट इट वॉज पैक्ड इनसाइड दिस and basically it is just ये सील हुई है, जस्ट सील इसके अंदर रखा हुआ है एंड देन इस तरह के पैकेट्स क्या कीजिए ये बना हुआ है। दिस इज ऑल, दिस इज ओपन टैंक नंबर ऑल अकाउंट each one of having same mark. खड़ा कर माना करवा लेंगे, हाथ हाथ रखवा लेंगे, इनको बोलेंगे चक्कर बताओ। नहीं हाँ कोई कार्बन लगा के एक्सरे भी फील कर सकते हैं। आप लोगों में से किसी ने भी इतनी हीरोइन पहले एक दफा एक साथ नहीं देखी होगी। मैडम देखिए देखिए
नहीं सवाल ये हीरोइन दूसरी वाली देखी होगी ना, जेंटलमैन की देखिए। ये 20 तारीख को हमारे पास एक कंसाइनमेंट पास इन हुआ था। फर्नीचर की कंसाइनमेंट थी जिसके अंदर 374 पीसीस को कुवैत एक्सपोर्ट करना था। तो वो कुछ दिन यहाँ पड़ा रहा और इट वाज रिमेन अनअटेंडेड, जिस पर हमें कुछ शुबा हुआ और उसके बाद इसको हमने लास्ट सैटरडे को उसको हमने डिटेल्ड स्क्रूटनी में डाला और उसके नतीजे में 4 चेस्टर्स के अंदर से हमें 36 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। और उस सिलसिले में हमने कुछ रेडिंग पार्टीज तश्कील दी जो कि अपने काम पर रवां दवां हैं और हमने कुछ बैनुल-अक़वामी ताउन भी हासिल किया है और हमें उम्मीद है कि हम इस सिलसिले में मुल्ज़मान तक अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क पहुँचने में कामयाब हो जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला अगली किसी कॉन्फ्रेंस में
यहाँ पे साइड देते हैं, इधर साइड पे गए एक ही बात है, ठीक है बात क्यों जी मैडम कहती जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि मैं समझती हूँ पाकिस्तान कस्टम्स ने एंटिक्विटीज़ की तारीख़ का सबसे बड़ा केस किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तकरीबन 1500 से ज़्यादा पीसीज़ हैं और इसके अंदर बहुत ही पुराने तकरीबन 7000 साल तक पुराने मुजस्समे और दीगर चीज़ें शामिल हैं। और इसमें गंधारा आर्ट और प्री हड़प्पा टाइम, इसके अलावा इसके अंदर इस्लामिक पीरियड भी कवर्ड है। और जैसे कि आपको मैं पहले बता चुकी कि ये आर्कियोलॉजी और नेशनल म्यूज़ियम की एक हाई लेवल 4 मेंबर्स की कमेटी ने इसको सर्टिफाई किया है और इनको एंटिक्विटीज़ एक्ट 1975 की सेक्शन 25, 26 और 27 की वायलेशन का सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। और इसकी कंसाइनमेंट की मालियत जो है उसको रुपयों में तब्दील करना आसान नहीं, क्योंकि ये कभी भी रिप्लेस या रिप्रोड्यूस नहीं हो सकेंगी और ये इतनी पुरानी है कि अब इनका दोबारा बनना या दोबारा वजूद में आना नामुमकिन है। तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान कस्टम्स के अमले ने एक नहायत ही तारीख़ी काम किया है और हम सबको इस पर बेहद फ़ख्र है। ये कंसाइनमेंट जो है ये इस्लामाबाद से बुक हुआ कश्मीर कारपेट हाउस की तरफ से और ये दुबई जा रहा था और इसकी डिक्लेरेशन थी फ़र्नीचर की, लेकिन फ़र्नीचर और छोटे मोटे दूसरे मटेरियल के आड़ के अंदर पीछे इन्होंने तकरीबन 66 बॉक्सेस के अंदर ये एंटिक्विटीज़ के मुजस्समे और ये तमाम खूबसूरत अशिया छुपाई हुई थी। बैनुल-अक़वामी मार्केट में इसकी वैल्यू करोड़ों डॉलर है। अगर इनको बैनुल-अक़वामी ऑक्शन हाउसेस में ले जाया जा सकता तो तकरीबन करोड़ों डॉलर का उनको फ़ायदा होता और पाकिस्तान अपने इस सकाफ़ती और तारीख़ी वरसे से महरूम हो जाता। तो ये एक ऐसा तारीख़ी काम है जिसके लिए मैं और आप और हम सब और एज ए नेशन हम सबको बहुत ही फ़ख्र है। कस्टम्स की तारीख़ का, पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक अजीम तरीन केस है। आज तक इतना बड़ा केस कभी नहीं हुआ। गिरफ्तारियाँ कितनी हुई हैं और मज़ीद गिरफ्तारी के लिए क्या एक्शन करें? जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह के केसेस आइसोलेशन में नहीं होते, तो हमने एक्सपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हम उनके पीछे छुपे हुए खुफिया हाथ, उनके फाइनेंसर और उनकी असल मालिकों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम आपको इस सिलसिले में फ़र्दर डिटेल्स बताएंगे। और हमने बहुत हाई लेवल पर मुल्की और बैनुल-अक़वामी लेवल पर रब्ते किए हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला आपको एक अच्छी खबर दी जाएगी। पता चला कि कहाँ से चोरी किए गए, ज़ाहिर है किसी इजाद घर में होंगे, किसी म्यूजियम में होंगे, ऐसी कोई डिटेल मालूम हुई कहाँ से होंगे? मैं अभी ऑफ हैंड आपको कुछ कंफर्म नहीं कर सकती, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इतने तारीख़ी हैं, ये यकीनन कहीं ना कहीं से चोरी किए गए हैं और ये इतना बड़ा कलेक्शन ओवरनाइट जमा नहीं हो सकता, तो इसके पीछे ग़ालिबन सालों की मेहनत शामिल है। मैडम ये बताएं कि महकमा आसार कदीमा नेशनल म्यूजियम जो टीम थी, उनकी क्या राय है कि ये कहाँ से जुड़ी? उनकी ये राय है कि मोस्ट प्रॉब्ली ये जहाँ पर जो मेहरगढ़ है जैसे बलूचिस्तान में और गंधारा की जो साइट्स हैं, ये वहाँ से और अफ़गानिस्तान से अपनी साइट से चोरी किए गए हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पर एक्सकवेशन होती रहती है, रेगुलर फीचर है। तो आंख बचाकर वहाँ की लोकल आबादी की मदद से या कुछ और ज़राए हासिल करके मेरे ख्याल में इस पूरी कलेक्शन को बहुत ही मेहनत से जमा किया गया है और खुशकिस्मती है हमारी। और मैं समझती हूँ ये एक नहायत ही तारीख़ी लम्हा है कि पाकिस्तान कस्टम्स ने इतनी बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। शुक्रिया।
अरे बाबा आओ तो गिरा तू भर ना आने को जरा समझ में व्यवहार इंस्पेक्टर इधर हम अपनी बातें करें प्लीज प्लीज छोटे वाला बात भी है आप लोग plague is really because National Bank thought that we should be part and parcel of it. And Alia Khan, they've been very cooperative. Inshallah, we'll do it. We'll do it. We'll do it. Exactly. Yeah. Yeah. True. डोर्स हैं और आपने ईंटें लगाई निकालने पुरानी डोर्स और And we'll be changing the logo also. We're going to put the new one. That's more lively. Yeah, वो नया वाला ये तो भी इसको डिजाइन करने वाले नहीं विभिन्न नहीं आपने इज्जत अफजाई की हमारे and Pakistan Customs for agreeing to host this important and, as we heard, a historic seminar. You know, Pakistan is a highly respected member of the World Customs Organization and plays an important role in the work of the organization, both at the full international level and within the World Customs Organization's Asia-Pacific region. The WCO Secretariat in Brussels are well aware of the significant progress that Pakistan Customs is making in implementing international best practices, and we hope that this seminar will further assist this ongoing organizational capacity building. We're also aware of the very important economic and trade role that Pakistan plays within the immediate region and in the wider Asia-Pacific region. You know, customs administrations stand astride the international trade process. And we're sure that the continuing work that you're doing in modernizing your methodologies and procedures will add value to this important relationship. I'd like to say also how delighted we are to see so many officials from other Pakistani agencies involved in the enforcement of intellectual property rights, the administration of IPR, and it's equivalent to 5 to 7% legitimate international trade. It is distorting international commerce. It's reducing the revenues available to governments, and it's providing lucrative funding to
organised crime. And most importantly, it's putting our citizens at risk. I'm from New Zealand, and we're very conscious there of the dangers to the community of making counterfeit products, whether they be pharmaceuticals, whether they perhaps be computer parts which might find their way into an air traffic control system, whether they are parts of helicopters. It is mind-boggling to sit down activities. The WCO Secretary General, Michel Danet, has asked me to extend his sincere thanks to members of the WCO IPR Strategic Group and the participating rights holders for their initiative in providing the funding and expert speakers for the seminar. Provision dealing with counterfeit trademarks and prohibition of importation of goods dealing with the patented products. And also on copyrights, likewise, we also have legislation on patents. Pakistan is also a member of international treaties. Mr. Ramzan mentioned about Pakistan being a signatory, but what he did not mention was that Pakistan is a signatory since 1948 of accepting in order for a nation to survive in this global era. Globalization has led to a point where the governments which are not mindful of their rights and obligations will have a bad time. Pakistan Customs is trying to do its duty, and while doing so, we are trying to protect the society, the demands of civil society, which are so important, which need to be met. A civil society is such where the rights of people, average people, sound people, implementing different statutes. As you can see from the slide, there are more than 100, just to name a few. Like Antiquities Act 1975, the Arms Act, the Copyright Ordinance 1962, etc. I wouldn't go into the details because the earlier presentations, they have been enumerating all of them. So Pakistan Customs is doing a difficult job of enforcement of these statutes on behalf of those who do not want to have or who have not been given the enforcement powers as such. ये सर आप कलेक्टर साहब जब आग लगाएंगे ना, आप उनसे जरा स्टैंड बाई खड़े हो जाओ। कहाँ है? हाँ मैं कह रहा हूँ, मैंने उससे अरे मुझे छोड़ो, हम मीडिया के लोग हैं।